टाइफाइड फ़ीवर की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि वीक बाय वीक हमारे पास डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस होती है, हमारे पास क्या क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो इन द फर्स्ट वीक हमारे पास स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर आता है। स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर से ऐसा फीवर है जो कि दिन में कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता एज द डे पासिस ये फीवर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आपके पास हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल सिम्टम्स बहुत कॉमन है, जैसे नाज़िया होना, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना इन द फर्स्ट वीक। इसके अलावा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इसे कहते हैं कि नॉर्मली आपके पास फीवर के साथ टेकिकार्डिया होना चाहिए, यानी आपका पल्स रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन टाइफाइड फीवर में फर्स्ट वीक में आपके पास रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन उसके साथ आपका पल्स रेट रिलेटिवली कम होगा। सो दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ टाइफाइड फीवर। सो फर्स्ट वीक में यू शुड रिमेंबर फीवर, हेडेक और इम्पॉर्टेंटली स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। फिर आते हैं सेकंड वीक की तरफ। सेकंड वीक में अगेन फीवर आपका कंटिन्यू होगा। टॉक्सिक लुकिंग अपीयरेंस स्पेसिफिक फॉर सेकंड वीक में पेशेंट बहुत इल लुकिंग होगा, इसको टॉक्सिक लुकिंग अपीयरेंस कहते हैं। इसके साथ एब्डोमिनल सिम्टम विल अगेन कंटिन्यू। इसके अलावा टिपिकल ऑफ सेकंड वीक इज़ कोटेड टंग, ड्राई कोटेड टंग होगी। इसके साथ रो स्पॉट्स होंगे, एब्डोमिनल स्पॉट्स होंगे अबाउट 2 to 4 mm। इसके अलावा आपके पास हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो सकती है, यानी आपका लिवर और स्प्लीन इन्लार्जमेंट हो सकती है। डायरिया हो सकता है। अगेन ब्लड कल्चर फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके पास इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है विच यू कैन सेंड। फिर अगर आप अर्ली एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है थर्ड वीक में। लेकिन इफ़ एंटीबायोटिक्स आर डिलेड, अगर एंटीबायोटिक टाइम पे ना लिए जाएँ तो आपकी डिजीज़ थर्ड वीक में फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट होगी। सो थर्ड वीक इज़ द वीक ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसमें आपके पास इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकती है। रिमेंबर इंटेस्टाइनल परफोरेशन टाइफाइड फीवर की वजह से अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए तो दिस इज़ एन इमरजेंसी, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें आपको फिर लेप्रोटमी करनी पड़ सकती है और इसको जो वोंड है उसको क्लोज़ करना पड़ता है। इसके अलावा टाइफाइड एन्सेफेलोपैथी एक रेयर कंडीशन है, यानी आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है। डिलीरियम कन्फ्यूजन स्टेट में पेशेंट जा सकता है। स्प्लीनोमेगेली मार्क्ड हो सकती है, इंक्रीज स्प्लीनोमेगेली इन थर्ड वीक। सो रिमेंबर कॉम्प्लिकेशन, सो थर्ड वीक इज़ द वीक ऑफ कॉम्प्लिकेशन। फॉर फोर्थ वीक आपके पास रिकवरी हो सकती है या बाजुकात अगेन डिजीज़ रिलैप्स हो सकता है। बट इफ़ समवन हैज स्टार्टेड एंटीबायोटिक्स और प्रॉपर ब्लड कल्चर प्रूवन एंटीबायोटिक स्टार्ट किए हो तो आपकी जो है यूजली रिकवरी हो जाती है फोर्थ वीक में, या बाजुकात रिलैप्स हो सकती है। सो शॉर्टली वी कैन से फर्स्ट वीक में आपके पास जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, एक स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर है, साथ एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वीक में, यानी टेम्परेचर हाई होगा लेकिन पल्स रेट जो है रिलेटिवली कम होगा। और सेकेंड वीक में आपके पास जो है रो स्पॉट्स होते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है, टॉक्सिक लुकिंग अपीयरेंस होती है और ड्राई कोटेड टंग होती है। ये सेकेंड वीक का हाल मार्क है। सो मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल साइंस अपीयर्स इन द सेकेंड वीक। थर्ड वीक में जो है इज़ द वीक ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने अर्ली एंटीबायोटिक में स्टार्ट किया, आपके पास इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है आपके इंटेस्टाइन की, और फिर वो इलियल परफोरेशन टिपिकली होती है इलियम के लेवल पर, वो सर्जिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा स्प्लीनोमेगेली अगेन मोर इंक्रीज़ हो सकती है, टाइफाइड एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। एंड फाइनली फोर्थ वीक इज़ द वीक ऑफ रिकवरी, और अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक ना लियो तो the disease can relapse in the fourth week as well. So that's the whole overview.